हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आज हम जो है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, और साथ के साथ ये भी पढ़ेंगे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आफ्टर द लॉस ऑफ one electron and electropositive ion or cation is formed। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी होती क्या है कि जब भी कोई एटम आपकी होती है, उस एटम का जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर लेते हैं, वो उस टाइम आपको जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, रिमूव करने के लिए, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे Na है हमारे पास सोडियम। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर का याद करें तो इसका 11 था, और इसको अगर हम, ठीक है, डिवाइड करते हैं 281 आ जाता है। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट में आपके पास 1 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम उसमें से रिमूव करते हैं। तो देखिए एक Na था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना लॉस किया। तो लॉस जब वो कर लेता है तो लास्ट आपने उसमें से रिमूव किया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी। ठीक है, जिसको डेल्टा H1 बोलते हैं हम, 496 kg पर मॉल। ठीक है, ये एनर्जी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये यूनिट है इसकी kg पर मॉल, यानी जो हम आप आयनाइजेशन एनर्जी आपकी, वो इस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। और ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं। ठीक है, टेबल होता है, ये हर एटम की फिक्स होंगी, तो इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि एटम के लास्ट में से, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव जब हम करते हैं और एनर्जी लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो सक्सेसिव क्या हुई, सक्सेसिव देख लेते हैं हम क्या होता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसको इंथैल्पी भी बोलते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करते हो, यानी सक्सेसफुली कंटिन्यूसली, यानी 1 आफ्टर 1 वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हो, तब उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे स्पॉज किया गया, एक मेटल है आपके पास M, आपने उस पर डेल्टा H1 उस पर एनर्जी लगी, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया, तो वो कैटायन की फॉर्म में आ गया, तो उस पर आ गया M पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी में से अगर इलेक्ट्रॉन और फर्दर रिमूव करना चाहते हैं, तो आप देखिए M प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया, तो M बन गया 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसकी एनर्जी का जो नाम हुआ वो डेल्टा H2 हो गया। ठीक है, थर्ड वन, अब इसमें से अगर हम एक और रिमूव करते हैं, तो आप देखिए M2 पॉजिटिव से ये M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो जो एनर्जी है वो डेल्टा HI3 लिख लिया हमने इसको। तो यानी इस एग्जांपल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यानी 3 एनर्जी का यूज़ हुआ। ठीक है, डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। ठीक है, और ये तो एक जनरल फॉर्मूला था, कोई भी मेटल हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं हम। एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व होता है देखिए। सपोज किया हमने एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, तो Al पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी आई है आपके पास 577 है kg पर मोल। आप देखिएगा इसको फिर फर्दर यूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया इसमें से, तो ये बन गया Al2 पॉजिटिव, और एनर्जी जो आई आपके पास 1795। ठीक है, बहुत ही हाईएस्ट हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा, फिर अगर इसमें से थर्ड अगर इलेक्ट्रॉन हम इसमें से रिमूव करते हैं, तो एनर्जी 2758 हो गई। ठीक है, तो ये कंफर्म हो रहा है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन इसमें से सक्सेसिव निकालते जा रहे हैं, तो एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा आती जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपके पास कि हाईएस्ट कौन सी होगी। तो नीचे देखिएगा, तो अगर आपको अरेंज करना होगा, वैसे तो वैल्यू से ही पता लग रहा है, सबसे हाईएस्ट डेल्टा H3 है, फिर 2 आएगी, फिर 1। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर हो जाएगा, यानी थर्ड वाली जो आयनाइजेशन, यानी हम थर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसमें से रिमूव करेंगे तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसी से रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।